लोग आस्था विश्वास के साथ गुरु महाराज जय ध्वनि करें, ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और गुरु महाराज के पवित्र जय ध्वनि से वातावरण भी पवित्र हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना विनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। तीर्थों को पवित्र करने वाले पूजनीय महात्मागण, संबे समादरणीय धर्म प्रेमी महानुभाव, 9 दिनों से साधना शिविर में भाग लेने वाले हमारे आदरणीय साधक एवं साधिकाओं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। ऐसे तो आज आप लोगों की श्रद्धा भेंट मेरे प्रति हो रही है, मैं तो उस योग हो नहीं। ऐसे अभी सुन रहे थे अपने विद्वान प्रवक्ता आदरणीय गुरुप्रसाद बाबा, जो कुप्पा घाट के वर्तमान में संपादक भी हैं। मैं इनको बचपन से जानता हूँ। इनके घर पर मैं जाता, इनके पिताजी से बहुत बड़ा लगा। और ये जब हम मिलते थे तो कहते थे बाबा प्रसादी दीजिए। और ये विद्वान प्रोफेसर भी थे, नौकरी छोड़ करके आया। पहले नौकरी करते थे माधवनगर कॉलेज में, तो वहाँ से नौकरी छोड़ करके तब ये बाबाजी बने। अब बाबाजी बनने के बाद भी पत्र लिखते थे कि बाबा मेरा एक लेख छाप दीजिएगा। उस समय हमसे पैरवी करते थे, तो कहा ठीक। अब हम भेज रहे हैं, हम पैरवी करते हैं, बाबा मेरा भी छाप दीजिएगा। तो विद्वान है, कई विषय के विद्वान हैं। तो इनकी उद्गारचित उदारता है। बच्चा के लोग कंधा पर बैठाते हैं, कहते मेरा बाबू मुझसे बड़ा। इनका हृदय बड़ा कोमल है। एक महात्मा से एक सज्जन ने पूछा कि महाराज, माँ बाप में क्या अंतर है? माँ बाप में क्या अंतर है? कहा आप तो सीधे बोल ही दिए, तो अब उसका उत्तर क्या होगा? करने समझे। कहा माँ कहने से मुंह खुल जाता है, अब बाप कहने से मुंह बंद हो जाता है। इसलिए माँ और बाप में सीधी अंतर है। तो माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है, बाप का हृदय उतना कोमल नहीं होता है। उसके कहने से समय मुंह बंद होता है। इसलिए माँ बाप में यही अंतर। तो जिनका माँ का हृदय होता है वो बड़े उदार होते हैं। उनकी उदारता हमारे सम्मान्य विद्वान अध्यक्ष अरविंद बाबू भी। अभी देख रहे हैं, हमें बहुत चीज की जानकारी नहीं, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं। जैसे ये मिठाइयाँ लाए हैं, 66 प्रकार की मिठाइयाँ, जो नाम सुनेंगे हमारे अध्यक्ष महोदय। लेकिन मिठाई देने वाले हैं नवीन बाबू, अध्यक्ष जी नहीं दे रहे हैं। नाम वो अपना उनका दायित्व है, वो सुना रहे हैं। हाँ, वो सुनाएंगे अपने लिए कि कुछ व्यक्ति के बहुत आदमी नहीं जानते होंगे, तो मैं बाद में उनको कुछ सम्मान करूंगा, बुरा न मानिएगा। लेकिन ये जिनको जानते हैं, ये पेशे से एसडीओ भी हैं और ये महासभा के अध्यक्ष भी हैं। ये लाए हैं पाग मिथिलांचल का पूज्यपाद बाबा का जन्मदिन है, तो मेरी तरफ से वो अपने पहनने के लिए कि बाबा के हाथ से हम भी पहन लेंगे पाग, ऐसा तो नहीं।
तो ऐसा आदमी मिलेगा कि कोई माला लेते आवे के बाबा लीजिए हमको पहना दीजिए। तो ऐसे ही ये पाग लाए हैं किशनगंज से, तो वो पाग और चादर जो हमारे आदरणीय प्रवक्ता सुना रहे थे आप लोगों को, तो जिनको ये दिया जाएगा उनका नाम उन्होंने पढ़ा है, तो चादर उनको दिया जाएगा। तो ये अब बाद बाकी जितने महात्मा गण हैं इनको शाम में आश्रम के तरफ से दिया जाएगा। अभी अध्यक्ष महोदय हैं, इनके द्वारा जो होगा सम्मान वो आप लोग स्वीकार करेंगे, अध्यक्ष जी का है, इसमें मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है, इनकी उदारता है। तो संत महात्मा गण कहते हैं सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार तिन्हें पर नाम है, अब ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरे हारे पलटो सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। जो सबके ऊपर रहने वाले हैं उनकी जयकार हो जाती है, तो सबकी जयकार, कोई देवी देवता नहीं छूटते। हम लोगों की भावना खास करके हमारी माँ बहन सब बड़ी भोली भाली होती है, सोचने लगती है कि गुरु बाबा को तो पूजबे किए, जरा आमों के गाछ में 2 ठो पानी दे देते, फूल फेंक देते, तो आमों बेचारा नाराज नहीं हो। तो ऐसी भावना में तो पहले का ही उनकी उदारता, एक निष्ठता नहीं होती है। जो एक निष्ठ होते हैं उन्हीं का अनिष्ट होते रहता है, और जो एक निष्ठ है उनका अनिष्ट कभी नहीं हो सकता। जिनको एक पर आस्था उनकी होगी सुव्यवस्था, एक पर आस्था उनकी होगी सुव्यवस्था। धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ और सिर धुन धुन पछताओगे, कब? जब भजन नहीं जाएगा साथ। इसलिए भजन जिनके साथ है वो सिर धुन धुन पछताएगा, भजन जाएगा साथ। जो साथ जाने वाला वो कौन सी है? एक मात्र ईश्वर भजन, इस साथ जाएगा। यदि धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा? अरे भोग के भूखा भला, आगे क्या खाएगा? कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरे आएगा, कर भगवान का भजन जो साथ तेरे जाएगा। उठो मुसाफिर, बिस्तर बांधो, अरे गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही खुल जाएगी, सीटी बजाने वाली। कौन गाड़ी? अरे मौत रूपी डाक गाड़ी जब चली आएगी, टूटकर यह सुंदर मंदिर खाक में मिल जाएगी। किनके लिए करना, क्या करना, किनके लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे किनके लिए? जिनके लिए जीवन भर जोड़ा वही अंधकार में ले जाकर के छोड़ा, वही छोड़ दिया। न बेटा चलेगा न बेटी चलेगी, न बेटा चलेगा न बेटी चलेगी, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत चलेगी न मकान चलेगा, मात्र 2 गज कफन का टुकड़ा तेरे लपेटा रहेगा। किनके लिए क्या क्या करना? ये किनका बच्चा है, काहे नहीं पकड़ते हैं? यहाँ देखे कितना लाइव चल रहा है, वो भी दिखते हैं, आप लोग ने कुछ ख्याल करते हैं। तो संत महात्मा गण कहते हैं जीवन बड़ा कीमती है, कीमती जिंदगी को भगवान के भजन में लगाइए। भगवान के भजन में इससे बढ़कर कोई दौलत ही नहीं है, कोई दौलत नहीं। सबसे बड़ा दौलत है आज हम लोग 9 दिन से साधना शिविर में बैठ करके अपने आप का अन्वेषण कर रहे, रिसर्च। जो रिसर्चर होते हैं, खोजी होते हैं, उनकी बात प्रमाण होती है, पक्का भी होता है, पक्का बात वो बोलते हैं। ये दिखावटी वाला बात नहीं, दिखावटी वाला बात नहीं कहते। संत कबीर साहब के पास
आए थे एक विद्वान, पूर्व में उनका नाम था विद्या सागर। अध्ययन किया, मनन किया, शास्त्रार्थ किया, बहुतों को जीत लिया, नाम पर गया सर्वजीत। लेकिन मां के पास जब भी जाए तो मैया कहती थी, रे विद्याधर एक काम नहीं करोगे? एक दिन को नहीं रहा गया। अहंकार जिनके कपार पर से जूता है ना, उनको बहुत तरह की बात मन में आते रहता है। एकाएक बोला कि मैया तुम बड़ी भोली भाली। क्यों, क्या बेटा? अरे दुनिया कब के भुला दिए मेरे पूर्व नाम को, पूर्व नाम को कब भुला दिए। और तुम कैसी भोली भाली हो कि बार बार विद्याधर विद्याधर। अरे कब गया विद्याधर, नदी में बह गया। अब मेरा नाम हो गया सर्वजीत, अब तुम विद्याधर बोलते हो। का सबको जीत लिया बेटा, का सबको, दुनिया में कोई मुझसे बढ़ के नहीं। का बेटा कबीर साहब को भी जीत लिए हो। का तुम क्या गजब की बात बोलती मैया। कबीर तो मूर्ख है, अनपढ़ गमार है, उनको हराने की बात बोल रही हो। कहां बेटा, चूंकि सर्वजीत की मां कबीर साहब की शिष्या थी, अटूट श्रद्धा, हिलने डोलने वाली नहीं है, हिलने डोलने वाली मां नहीं थी उनकी, एक निष्ठ भक्ति करने वाली थी। कहती है, हाँ बेटा कबीर को हरा। हंसने लगे, फिर भी मन में आई बात कि बार बार मां बोलती है, क्यों नहीं उनसे भी वो सर्टिफिकेट बनवा ही लिया, तो सब यही दे ही दिया है। लेकिन सोचा कि बार बार मां बोल रही है तो कबीर को पहले ही डरा क्यों न दे। कौन चीज से? पुस्तक। इतने बड़े विद्वान तो उस जमाने में स्कॉर्पियो है ना, ये सब गाड़ी नहीं थी, तो क्या करता, बैल पर पुस्तक लाद लिया। अब बैल पर पुस्तक लाद के चला। जब कबीर के कुटिया के करीब पहुंचे तो दो पन भरनी पानी भर रही थी। अब दोनों बात कर रही है कि सखी देख रही हो, हाँ ये अहंकारी लगता है, कबीर बाबा के पास जा रहे हैं। तो सोचा कि तू तो जानती है, आवाज उनके कान तक गई। बैल को खड़ा करके गए कि बहन जी कबीर को तुम जानती हो? कहाँ जानती हो, बढ़िया जानती हो, बढ़िया जानती हो। किधर है? पन भरनी कहती, कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहिली गैल अपौन टिके पपील का, अब पंडित लादो बैल। अरे चीटी का पद टिक न सके, राई न ठहरा। ऐसा पिछड़ रास्ता है उनका कि चीटी का पद डगमग डगमग कर रहा। अब तुम पंडित होकर बैल पर लाद के जा रहे जाओगे वहां? मैंने अहंकार रूपी नशा को पहले नीचे उतारने लो, तब जाएगा। मन में तो लगी ठेस, एक पन भरनी ऐसा बोल रही है। अच्छा आया है तो देखता तो जरूर, जाना तो जरूर है। एक लोटा में पानी लबालब भर लिया। गए कबीर के कुटिया में। कबीर साहब गुदरी सी रहे थे, गुदरी सी रहे थे सुई से, आगे में रख जो ही रखते हैं कबीर बाबा सुइया को निकाल के लोटा में गिरा देते। मतलब समझे, सर्वजीत का कहना था कि मैं ज्ञान से लबालब भरा हुआ, मुझे किसी भी दुनिया के ज्ञानी के ज्ञान की जरूरत नहीं है। कोई अगर ज्ञान छाटेगा तो वैसे ही बह जाएगा ऊपर से, जैसे लोटा में पानी दोगे तो पानी छलक कर नीचे गिर जाएगा। अटेगा कैसे? अटेगा ही नहीं। लबालब भरा हुआ पानी है,
थोड़ा भी पानी देखो, पानी छलक जाएगा। तो मैं ज्ञान से लबालब भरा हुआ हूं, किसी ज्ञान की जरूरत नहीं। उत्तर दिया कबीर ने कि तुम्हारा ज्ञान जो मोटा है, मेरा ज्ञान इतना सूक्ष्म है, तुम्हारे ज्ञान को छेद करके तलहत्ती में जाएगा, तुम्हारे ज्ञान को हलचल भी न चले देगा। सुइया डाल दिया, सुई डाल दिया, कोई हलचल पानी में नहीं, सुई लौटा के तलहत्ती तक घुस गया। मतलब उत्तर हुआ कि तुम अज्ञानी हार गए, जाओ। तब पूछते हैं कबीर बाबा किधर आए? कहा बाबा जी दुनिया मुझे सर्वजीत कहती है, मैं बहुत बड़े विद्वान कहा, लेकिन मेरी माँ ऐसी भोली भाली है कि मेरे पूर्व के नाम ही बोला करते हैं, जो पूर्व का नाम मेरा मर गया और वो वही नाम माँ बोलती है। अच्छा तब तो माँ बोली कि कबीर को हरा करके आओ। कहे तुम्हारी माँ ठीक है, तुम बोलते हो भोली भाली। अरे मैं हारने जीता हुआ कब, मैं तो अनपढ़ हूँ, गमार। वही बोले माँ, लेकिन नहीं मानी। तो लिख देते आप। का मैं पढ़ा लिखा नहीं हो, मसीह कागज छियो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैं कलम को हाथ नहीं पकड़ा, मसीह कागज क्या बात करते, तुम अपने से लिख लिया। सर्वजीत की जीत, कबीर की हार। का हो गया कहां बाबा? अल्लाह वो निशान लगा दिए अंगूठा का। जाओ उछलते गया, लो मां कहती हारा, वो तो बात तक ने क्या हिम्मत ने किया। लो मां देखती का पूरा क्या लिखा हुआ? लिखा हुआ सर्वजीत की हार और कबीर की जीत। कहा बेटा तू हार क्या है? कहा मैया थोड़ी गलती तो हो गई लिखने में। कहा कौन लिखा था? लिखा तो मैं। कहा मैं फिर से आता हूं। जब फिर गए कि बाबा लिखने में भूल हो गई। कहा तुम इतना बड़ा विद्वान हो, छोटी सब फिर लिखते हैं कबीर की हार सर्वजीत की जीत। का बढ़िया पढ़ लो। फिर पढ़ा 2 बार 3 बार। कहा ठीक है बाबा। फिर लिखा, फिर गया माँ के पास। कहा लो माँ इस बार ठीक है। फिर पढ़ता कि कबीर की जीत सर्वजीत की हार। कैसे हार हार के आ जाते हो? कहते हो मैया कैसे हो जाता? का नहीं पार पाओगे, नहीं पार पाओगे। तुम बाहरी ज्ञान के भंडार भरे पड़ रहे हो, आंतरिक ज्ञान के भंडार। तुम्हारा संसार के लोगों से मेल है, उनका परमात्मा से मेल है। साधारण बात नहीं है। उनसे तादात्मन का उस दरबार के वो रखवार करने में एक बार और जाऊंगा। फिर गया, फिर वही बात सर्वजीत की जीत कबीर की हार, सर्वजीत की जीत कबीर की हार। फिर आया माँ के पास। कबीर ने कहा अब फिर हम मुहर नहीं लगेंगे बार बार, कौन हाथ धोने जाएगा? गया तो फिर वही आया कबीर के पास, रोने लगा कि बाबा कैसे ये हो जाता। तब कबीर ने कहा अरे तेरा मेरा मनमा कैसे एक होई रे? तुम्हारा मेरा मन कैसे एक होगा? मैं तो कहता आंखन देखी और तुम कहता कागज की लेखी। मैं तो कहता जागत रहिए, तू जाता है सोई रे। जुगन जुगन समझावत आया, सिख ना मानत कोई रे। तू तो रंडी फिरे बिहांडी, सब धांडारा खोई रे। कबीर धारा निर्मल बाहे, वाने काया धोई रे। कहे कबीर सुने सर्वजीता, ऐसा हो तो हुई रे। ए सर्वजीत, मैं आंखों की बात कर रहा हूं, तू कागज कर रहा। फलना शास्त्र में सा, फलना में पुस्तक में सा, फलना में सा है। मैं आंख से देख करके बता रहा हूं। मैं तो कहता आंखन देखी, अब तुम कहता कागज की लिखी। कागज की बात कर रहे हो। इसलिए जो संत का ज्ञान जो होता है
आंखों देखी हाल की बात होती है। तो ऐसे हमारे सर्वज्ञ गुरु महाराज थे, महर्षि में ही परमंजय महाराज। सौभाग्य मिला इस दास को इनके सानिध्यता को प्राप्त करना। 76 से इनके साथ रहे थे जब इनका शरीर छूटा था, 86 में। उसके बाद उनके मस्तिष्क कहलाने वाले प्रत्युत मत की बड़ी विद्वान, वो साहित्य के मर्मज्ञ धनी थे संतसेवी जी महाराज। उनके साथ में सेवा में रहा था लगातार। फिर उनके हृदय स्वरूप शाही स्वामी महाराज के साथ तो चलते रह गए जीवन के अंतिम क्षण तक, जिनका एक ही बोल है, सुनो गुरुदेव जो मोरे, पतित यह दास तेरा है, गहा जब से शरण तेरा, नहीं औरों को हेरा है। देख लीजिए हमारे भाई बहन माई, सुन लीजिए महापुरुष की वाणी, गहा जब से शरण तेरा, नहीं औरों को हेरा है। देखा तक नहीं, कभी मन में नहीं आई कि थोड़ा और फलो बाबा जी के बाद 2-4 दिन देख लेते। गहा जब से शरण तेरा, नहीं औरों को हेरा, नहीं देखेंगे। प्रेमी का या ना देखो मैं और को, और ना तुझे देखो न दे। समर्पण भाव। यहां तो थोड़ा थोड़ा सम्मान नहीं मिला, कुछ नहीं मिला तो बाबा जी ये खराब चल दूसरे बाबा जी के संग में रह 10 दिन देखल जाते। यहाँ बाबा जी के टेस्ट करने में लगे हुए हैं भक्तगण, है ना। तो संत महात्मा गण कहते हैं जीवन कीमती है, ये बार बार नहीं मिलता। बार बार नर दे नहीं यह वीर रे, चित्त को तो चित्त से कहे कबीर, ज्यादा नहीं बढ़ूंगा। हमारे आदरणीय विद्वान प्रवक्ता, राष्ट्रीय संत मत महासभा के माननीय अध्यक्ष जी सुनाएंगे कि आप लोगों को जिज्ञासा होगी कि बाबा जी सब झूठ तो नहीं बोलते। 66 प्रकार का मिठाई है, कि मेरा 66वां जन्मदिन है। 66 प्रकार का कौन मिठाई है जो आपके सामने में है, और 66 किलो का एक ही खाजा है। एक खाजा 66 किलो का है, वजन का है। अब क्या 1000 का है तो नहीं बताएंगे, लेकिन 10,000 से ऊपर का होगा, है ना। 66 किलो का वो नवीन बाबुला है। इस सब संबंध में अध्यक्ष जी आपको सुना देंगे कि कौन है 66 प्रकार का मिठाई। ये मिठाई का लड्डू मेरे एक साथी थे, सुना देता। मैं 78 ईस्वी में भागा था, हिमालय में रहता था, तपस्या कर रहा था। तो मेरे साथ में एक और मेरे मित्र थे, वो स्वामी पूर्णानंद, वो हरियाणा के, दोनों साथी रहा करते थे। उस समय में हम लोग अन्न नहीं खाते थे, कपड़ा भी नहीं पहनते थे। तो वे मित्र मेरा सोचा कि आपका 75वां दिन है। हमने नहीं। तो वो 75 प्रकार के भोग लगाता है वहां पर बद्रिका आश्रम में, वहीं रहते हैं, बगल बगल में हिमालय में रहते हैं। अभी भी उतर ही गए, मेरे साथ को घटना घटी, इसलिए मैं आ गया था गुरु महाराज के सानिध्य में। आ गया तो आ ही गया। मैं प्रचार की भावना मेरे मन में कभी नहीं आई। मुझे भावना थी भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध के हजारों शिष्य भगवान बुद्ध के थे, जो अहत को प्राप्त किए, मोक्ष को प्राप्त करके हिमालय में ही गल गए। प्राय लोग नहीं जानते उनको। तो मेरी भी भावना वही थी, लेकिन हमारे देह पर एक अजगर सांप चढ़ गया था। वही कहने के लिए गुरु महाराज को आए थे। उसके बारे में आप लोग बहुत जानते होंगे। आए तो आ ही गए। मक्खी आग पर नहीं बैठती है, बैठ जाती उठती भी नहीं, तो जलिए जाती तो उठेगी क्या। उसी तरह मैं आ गया गुरु महाराज के सानिध्य में, तो आ गया तो आ ही गया। फिर उधर ने वो मित्र अभी भी मेरा है, वही हमको भेजे थे। तो उस प्रकार का मिठाई हमारे सम्मान्य है ना नवीन बाबू,
मिठाई खाजा बनवाए हैं, यही एक ही खाजा है। 66वां जन्म 66 कला। अभी देखते एक और चीज आ गया, 66 किलो का लड्डू। ये तो कई साल से आता, 66, 61, 62, 63 बढ़ते जा रहा है। तो उनके संबंध में सुनेंगे, फिर इनका कार्यक्रम है वो भी सुनेंगे, फिर भोजन का समय है। आज तो ध्यान में आप लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि कार्यक्रम में लोग बढ़ा लिए हैं। फिर भोजन के बाद 2 से 3 लेकिन या मुस्तैदी के साथ आप लोग जरूर 1 से 2 लोग रख रहे हैं वो ध्यान, लेकिन निश्चित रूप से आप लोग भाग लेंगे उसमें। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय।